सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे भोजन करते हुए इन सफाई कर्मचारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, इन सभी सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और इसके अलावा कई यहाँ पे मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं। और ये एक अलग तस्वीर है। देखिए, ये जो सफाई कर्मी है, योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि इनकी मेहनत है, जो दिन रात इन लोग ड्यूटी करते थे। यही वजह है कि महाकुंभ का जो समापन समारोह जब रखा गया तो इन्हीं सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनके बदौलत ही महाकुंभ सफल हो पाया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हुए इन सफाई कर्मियों के साथ, सीएम पद होने के नाते आप सोचिए किस तरीके से इन सभी सफाई कर्मियों के साथ वो बैठे हैं और एक साथ भोजन कर रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम भी। हालांकि इस दौरान विपक्ष पर भी जब अपने संबोधन में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो हताहत की, भगदड़ की हालात बने थे, विपक्ष ने दरअसल जो वीडियोज़ हैं वो कहीं और की वायरल किए थे और ये दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए व्यवस्थाएं सरकार की क्या है। तो एक अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन दूरबीन लगा के भी अगर ये विपक्ष देखेगा तो एक भी फॉल्ट महाकुंभ की व्यवस्थाओं में नहीं मिलेगा। और ये सभी कर्मचारियों के साथ भोजन ग्रहण करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा तमाम मंत्रिमंडल भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया है। सीएम योगी ने स्वच्छता अभियान में भी इस दौरान योगदान दिया। दोनों डिप्टी सीएम भी साथ मौजूद रहे। लगातार महाकुंभ के हम ये कह सकते हैं शुरुआत से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, बार बार महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए पहुंच रहे थे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है, ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और यही एक वजह है कि महाकुंभ का इतना बड़ा जो आयोजन हुआ, जिसमें करीबन 70 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचा लोगों का, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे और ये कार्यक्रम जो है वो सफल भी साबित हुआ। तो प्रशासन निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये दिखाने की भी कोशिश करेगा कि आखिर देखिए यूपी में किस तरीके से विकास हो रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, किस तरीके से रोजगार का अवसर यहाँ पे बढ़ा है। महाकुंभ में बताया जा रहा है कि कई लोगों को रोजगार मिला है और ऐसे में एक प्रदेश के जो हालात है वो किस तरीके से सुधरे हैं। चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने कमान संभाली है, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो किस तरीके से सुधरा है, माफियाओं पर जिस तरीके से डर बना हुआ है। और ऐसे में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार जो समिट होते आए हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, जिस तरीके से छोटे कारोबारियों पर पूरा फोकस, छोटे उद्यमियों पर पूरा फोकस, ताकि जो अपार संभावनाएं हैं प्रदेश में वो बढ़े। तो निश्चित ही अगर हम सियासी रूप से देखें तो भी राज्य सरकार को इससे फायदा मिला है। और खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया था उसके अनुरूप काम किया गया है। तो सियासी लहजे से भी फायदा पहुंचा है इस वक्त बीजेपी को, ऐसा माना जा रहा है। जो कि तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है। योगी है तो मुमकिन है, इस तरीके के नारे महाकुंभ में गूंजते हुए दिखाई दिए। ये दिखाता है लोगों का सरकार के प्रति विश्वास। तो भारत एक्सप्रेस ने भी लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी, जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर हमने आपको हर तस्वीर दिखाई कि आखिर किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हैं। बीते दिनों अब कई बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियां भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची और कई सियासी चेहरे भी, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो। तो क्या आम क्या खास इस महाकुंभ में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और खुद योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में किया कि सभी लोगों को महाकुंभ ने जोड़ा है। चाहे इंटरनेशनली भी बात करें तो कई विदेशी लोग भी पहुंचे, विदेशी हस्तियां भी पहुंची आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो ये दिखाता है कि आखिर किस तरीके से आस्था का ये महापर्व, हम ये कह सकते हैं कि महाकुंभ, इसमें कई लोग आपस में जुड़े हैं। तो आज
कल शिवरात्रि के दिन समापन हुआ और योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को आज सम्मान किया और इसके बाद भोजन ग्रहण करते हुए